ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है। बिहार के पथ निर्माण विभाग के सचिव, एक मशहूर और रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त कर चुके आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत के साथ। प्रत्यय ब्रेक से पहले हमने आपके पुल निर्माण निगम वाली बात की, किस तरीके से जिस लेवल के आईएएस अधिकारी होते हैं उसमें एक तरीके का जंप मारते हुए आप सचिव बने हुए हैं पथ निर्माण विभाग के। जाहिर है यू डिजर्व इट ऑल द वे। लेकिन इन दोनों विभागों से और भी एक व्यापक चित्र उभर कर हमारे जहन में सामने आता है। जो बिहार विकास की दहलीज पर खड़ा है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है आपकी सफलता, पुल निर्माण विभाग की सफलता। डू यू लुक एट इट इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव कि ये पूरे बिहार के बड़े विकास में आपका एक उदाहरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पुल निर्माण विभाग वाला? जी हाँ, निश्चित रूप से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की जो सफलता की कहानी है, मैं इसे नए और बदलते बिहार की कहानी के रूप में देखता हूँ। और जो काम इस सेक्टर में हुआ है, इसी तरह के कई कार्य कई सेक्टर में कराए जा रहे हैं। और इस तरह के सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो बिहार को कल तक कुछ नहीं समझते थे, आज तमाम इन्वेस्टर्स आज बिहार को देख रहे हैं। और यह प्रमाणित करता है कि अब बिहार जो है राष्ट्रीय मानचित्र पर आ चुका है और आने वाले वर्षों में अब बिहार अन्य राज्यों को रास्ता दिखाएगा। अब बिहार अन्य राज्यों को रास्ता दिखाएगा। लेकिन आज तो आप एक बुलंद मशहूर आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन लौटिए ज़रा अपने बचपन में और बताइए हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। बिहार के किस क्षेत्र से आप आते हैं, कैसे लालन पालन शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई? अब मूलतः मैं गोपालगंज जिले का निवासी हूँ। हथुआ सब डिवीज़न है और उसके गांव भरतपुरा मेरा पैतृक निवास हुआ। मेरे माता पिता मुजफ्फरपुर में रहते हैं। मेरे पिताजी दर्शन शास्त्र के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद से रिटायर किए और अभी कुछ दिनों पहले तक बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, प्रोफेसर रिपुसूदन श्रीवास्तव। और मेरी माता डॉक्टर कविता श्रीवास्तव, वो हिंदी में एलएस कॉलेज में थी, वहाँ से वो रिटायर की हैं। और पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने शुरुआत की प्रभात तारा स्कूल मुजफ्फरपुर। और उसके बाद हम तीनों भाई बहन आसनसोल में हॉस्टल में चले गए। हमने अपनी जो आईसीएससी है वो सेंट विंसेंट्स आसनसोल से हम लोगों ने किया, यानी टेंथ। और +2 के लिए दिल्ली सावन पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से हमने अपना +2 किया। और ग्रेजुएशन इतिहास में हमने हिंदू कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने किया, हिस्ट्री ऑनर्स से। और ग्रेजुएशन के ये पोस्ट ग्रेजुएशन के अगले ही दिन मुझे लेक्चरशिप का जॉब वेंकटेश्वर कॉलेज में मिल गया था। कुछ महीनों मैंने वहाँ भी पढ़ाया है लोगों को। और उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा 1990 में और फिर 91 में बहुत इस सेवा में आने का मौका मिला। ख़ास तौर पर आपसे मैं मुखातिब हूँ इस विषय में क्योंकि हमारे बिहार और झारखंड के जुड़े जो दर्शक होते हैं वो भी आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। जो माता पिता देख रहे हैं वो अपनी संतान को इस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में इस वक्त प्रत्यय अमृत विराजमान है। तो ज़रा उन भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा पर इसीलिए मैं लौट रहा हूँ क्योंकि आप केवल यही आईएएस नहीं है, इनकी बहन भी आईपीएस हैं। तो इस तरीके का कैसा माहौल माता पिता ने बनाया भाई कि भाई आईएएस बहन आईपीएस? मतलब एनी टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स? कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ऐसा नहीं है। बस मेरा अपना इतना मानना है कि माता पिता का जो हम लोगों को गाइडलाइंस मिला और उन दिनों जब बिहार में बहुत कम माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते थे, तो उस समय हमारे माता पिता ने यह निर्णय लिया और बहुत आर्थिक कठिनाइयों का उन लोगों ने सामना किया है। और उसके बाद हम तीनों भाई बहन को हॉस्टल में रख के पढ़ाया गया। और कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में यह विश्वास था, क्योंकि आमतौर पर आप देखते होंगे हॉस्टल को लेकर बहुत लोग सशंकित रहते हैं कि माहौल कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन एक आत्मविश्वास था और ये बात हम तीनों के मन में ये बैठी हुई थी कि माता पिता जिस कठिनाई से हम लोग को यहाँ रख रहे हैं तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक इस परीक्षा का सवाल है तो मेहनत सभी करते हैं और थोड़ा बहुत लक अगर आपके साथ हो और बेसिक्स क्लियर हों
तो सफलता तो मिल ही जाती है। लेकिन कहते हैं ना 99% पर्सपिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन, यानी किस्मत यानी डेस्टिनी अपनी भूमिका निभाती है ज़रूर, लेकिन कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है शायद। निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और जैसा आपने कहा डेस्टिनी, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, ये कंपटीशन है। आप उन 3 घंटों में क्या करते हैं, इसलिए यहाँ मैं अवश्य कहूँगा माता पिता का आशीर्वाद और डेस्टिनी की भूमिका भी रही है, निश्चित रूप से रही है। और लेकिन हाँ, फोकस्ड जो होता है एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करना, वो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि फोकस होना चाहिए। ऑप्शनल आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल हों। और ग्रुप स्टडी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर 3-4 लोग मिलकर तैयारी करते हैं, लाइक माइंडेड लोग, तो इस तरह की परीक्षा में आपको फ़ायदा होता है। लगे हाथ एक और बात बताता चलूँ, आप कृपया देखें प्रत्यय अमृत की ओर और अपने दिल को बताएं कि केवल झारखंड और बिहार में इन दिनों जो धन बल और बाहुबल से प्राप्त शोहरत की ओर आप कहीं कहीं भटक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उधर न जाएं। माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, पढ़ाई करें दृढ़ निश्चय के साथ प्रत्यय की तरह, तो प्रत्यय की तरह सफल इंसान आप भी हो सकते हैं ज़रूर। और केवल भूतकाल ही नहीं, वर्तमान भी बहुत है उज्जवल। अभी आपका परिवार भी, आपकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं, बेटा एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी बन चुका है, तो व्हाट अ कंप्लीट फैमिली। मतलब इस ताज़ा वर्तमान को आप कितना आनंददायक महसूस कर रहे हैं? एंड गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी पत्नी अभी इतिहास की प्राध्यापिका हैं और बेटा मेरा नेशनल रैंकिंग टेनिस प्लेयर है, अभी 8वीं कक्षा में है, डीपीएस पटना का स्टूडेंट है। अंशुमत और अपूर्वा एक सफल लॉयर बनना चाहती हैं, उनकी इच्छा है। और हम लोग भी जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, हम लोग यही कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ उनको माहौल और उनको सपोर्ट दें, बाकी जो उनकी इच्छा वो करें। हमारी पूरी शुभकामनाएं कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो प्रत्यय, क्योंकि तमाम दर्शक जो अभी लाखों करोड़ों मौर्य पर देख रहे हैं, भगवान करने के प्रत्यय की तरह आपके भी बच्चे ऐसे ही फले फूलें। लेकिन इस वक्त खास मुलाकात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे ये बिहार और झारखंड के माटी का लाल अब बन चुका है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री ने इन्हें पुरस्कार से नवाजा है, अमेरिका में इन्हें खास तौर पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री के हाथों उस पुरस्कार को कबूल करने का अनुभव, अमेरिका में बुलाए जाने का अनुभव, और इसके साथ ही साथ क्या है खेल कूद से प्रत्यय अमृत का लगाव, इन जीवन के बाकी तमाम पहलुओं पर भी हम डालेंगे रोशनी। जारी रहेगी बातचीत प्रत्यय के साथ इस छोटे से ब्रेक पर।